फाइनेंस में हारने लगते हैं। परमेश्वर ने कहा जब तुम बर्न्ट ऑफरिंग होम बलि चढ़ाने के लिए आना तो उसकी गंदगी निकाल देना। कबूतर है तो उसका जो जहां उसका गोबर होता है, मल होता है, उसको थैली को निकाल के फेंक देना। बछड़ा चढ़ा रहे हो तो उसकी आंतड़ियों और पैरों को धोना, गोबर हटा देना, फिर चढ़ाना। कि जब तुम प्रेयर करने के लिए आओगे तो अपनी लाइफ से पहले पापों को, गुनाहों को दूर करना। तुम अगर जेलसी से भरे हुए हो, चाहे वो अपनी जेठानी से क्यों नहीं है, देरानी से क्यों नहीं है, अपने भाई से क्यों नहीं है, गुस्से से भरे हुए हो, बदला लेने की ताकत से भरे हुए हो कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होगी, बाइबल कहती है। अगर तुम अपने पति पत्नी अपने झगड़े सॉल्व नहीं करते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती, बाइबल कहती है। आपको मालूम, पौलुस ने कहा अगर तुम अपने झगड़ों को सॉल्व नहीं करते अपने घर में तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, बाइबल कहती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब बर्न्ट ऑफरिंग, जब होम बलि, यानी होम बलि होती थी जो पूरी चढ़ती थी, उसका कोई भी हिस्सा जानवर का खाल छोड़ के सारा चढ़ता था, आंतड़ियां भी चढ़ती थी, तो परमेश्वर ने कहा था कि मल निकाल देना, गोबर निकाल के फिर चढ़ाना। आपके दिल में गुस्सा है आपके रिश्तेदार के लिए, आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होंगी। आपके दुश्मन ने आपसे कुछ गलत किया, आप वेट में है कब मैं इसकी ऐसी की रेसी करूंगा, आपकी प्रेयर्स कबूल नहीं होंगी। प्रेयर करना जरूरी है और मैंने आपको बता दिया क्यों जरूरी है, बता दिया फाइट करनी क्यों जरूरी है, बता दिया। आप चुने गए हैं, मिरेकल ले लिया है, खुदा आपके साथ है, मसा आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। प्रेयर इसको रिप्लेस, प्रेयर को रिप्लेस ये नहीं कर सकता, प्रेयर करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया छुटकारा क्यों नहीं होता लोगों का, प्रेयर में कमी, प्रार्थना के टाइम में कमी, नाइट प्रेयर ना करना, रात को उठ के प्रेयर ना करना, कभी कभी फुल नाइट प्रेयर ना करना, रोज 2 घंटे 24 मिनट 2.5 घंटे परमेश्वर को ना देना, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब सेकंड पॉइंट कि जब प्रेयर करनी है उसके पहले की तैयारी। जब होम बलि चढ़ा रहे हो तो उसने कहा गोबर को हटा के होम बलि चढ़ाना। जब प्रेयर करने जा रहे हो अपने दिल से गुस्से निकालो, वैर निकालो, विरोध निकालो, आत्मा को हल्का करो, प्रेयर करने जाओ, प्रेयर लगेगी। हालेलुया। लोगों ने दोष बलि चढ़ाने जाते थे तो 20% जुर्माना लगता था। अगर टाइट नहीं दिया 20% दोष बलि के साथ जुर्माना भी लगेगा, और याजक जितना ठहराता था जुर्माना लोग देते थे, क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था उसके लोग किसी भी तरह से नीचे रहें। परमेश्वर को मालूम था प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान कब्जा कर लेगा, अगर ये बोएंगे नहीं तो फाइनेंस में कमजोर रहेंगे, श्राप इन पे रहेगा, तो भी मेरी मकसद इनकी लाइफ में पूरा नहीं होगा। जब लोग इनको देखेंगे श्रापों में, फाइनेंशियल ट्रबल में, कर्जों में, तो मेरे नाम की महिमा नहीं होगी। तो परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई थी ताकि ये लोग ब्लेस्ड रहें। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था दो, उसकी 13 में लिखा अपनी अन्न बलियों को नमकीन बनाना, अपना कोई अन्न बलि परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित ना होने देना, अपने चढ़ावों के साथ नमक देना। हालेलुया। नमक लाने के लिए परमेश्वर ने कहा, कौन सा नमक? फिर देखो लेवी व्यवस्था 2:10, अन्न बलियों में जो बचा रहे वो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में परम पवित्र भाग होगा। कोई अन्न बलि जिसे तुम परमेश्वर के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु, शहद ना जलाना। परमेश्वर ने कहा जब तुम भेंट को लेके आना तो खमीर नहीं होना चाहिए उसमें, अखमीरी रोटियों का बनाना। उस खमीर किसको दर्शाता है? वो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है, जिसे दही बनता है, आटे में लोग डालते हैं, बेकरी वाले लोग डालते हैं उसे फुलाने के लिए, फर्मेंट करने के लिए। परमेश्वर ने कहा उसको मत देना, क्योंकि जो खमीर है वो पाप को दर्शाता है, वो मिलावट को दर्शाता है। और परमेश्वर ने कहा तुम नमक को अपने चढ़ावों के साथ देना। नमक मेल मिलाप को दर्शाता है, नमक प्रिजर्व करता है। आप चिप्स खाते हैं उसमें नमक क्यों होता है इतना ज्यादा? अचारों में लोग नमक क्यों डालते हैं? जिस चीज में नमक ज्यादा होता है वो खराब नहीं होती। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो।
तो नमक मेल मिलाप को दर्शाता है। हालेलुया।